न सिर्फ दुनिया भर में जहां तलाक को एक संगीन मसला समझा जाता है, वहां ही पाकिस्तानी ड्रामा और फिल्म इंडस्ट्री में तलाक को मजाक समझ लिया गया है और एक या दो दफा नहीं बल्कि 3 से 4 दफा भी तलाक देने से गुरेज नहीं करते। जी तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे पाकिस्तानी उन कामयाब 3 अदाकारों के बारे में जो कि स्क्रीन पर बैठकर अज़दवाजी जिंदगी पर बड़े बड़े लेक्चर्स देते हुए नजर आते हैं, मगर असल जिंदगी में उन्होंने खुद ही कई दफा अपनी अज़दवाजी जिंदगी को खराब किया होता है। जी तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस इंटरेस्टिंग वीडियो को और जानते हैं इन अदाकारों के बारे में। नंबर 1 पर हमारे पास है नादिया खान। नादिया खान एक टीवी अदाकारा, प्रोड्यूसर और प्रेजेंटर होने के साथ साथ कई शो की मेजबानी करते हुए भी दिखाई देती हैं। आजकल ये ड्रामों पर भी रिव्यूज देती हुई दिखाई देती हैं और जिस ड्रामे में तलाक को प्रमोट किया जाता है उस ड्रामे पर लान तन करती हुई नजर आती हैं, जिस पर लोग इनको इनके गिरबान में झांकने को कहते हैं। बहुत कम लोग जानते हैं कि नादिया खान की 2 नहीं बल्कि 3 शादियां हुई हैं। इन्होंने अपने करियर के आगाज में ही पहली शादी कर ली थी, लेकिन ये उसके बारे में बात करना बिल्कुल भी पसंद नहीं करती। अगरचे इन्होंने दूसरी शादी खबर इकबाल से की और फिर दुबई शिफ्ट हो गई, मगर जब दुबई से वापस आई तो इन्होंने बगैर वजह बताए ही अपने शोहर से तलाक का मुतालबा कर दिया, जिस पर इनके शोहर काफी ज्यादा गुस्सा हुए और कोर्ट पहुंच गए ये वजह जानने के लिए कि मुझसे क्यों तलाक मांगी जा रही है। लेकिन नादिया खान ने आज तक खबर इकबाल से तलाक लेने की कोई भी वजह नहीं बताई। 2020 में इन्होंने फैसल मुमताज से शादी की। ये इन दोनों की तीसरी शादी है और अभी तक ये कामयाबी से चल रही है। ये दोनों पहले 2 दफा तलाक का सामना कर चुके हैं। खबर इकबाल से जब नादिया खान ने बगैर वजह बताए ही तलाक ली तो अवाम ने इन पर काफी ज्यादा लानतन की और खबर इकबाल का साथ देती हुई नजर आई। नंबर 2 फिजा अली। फिजा अली इंडस्ट्री में मौजूद वो अदाकारा हैं जो अपनी किसी न किसी हरकत की वजह से सोशल मीडिया पर छाई रहती हैं। इन्होंने अपने करियर का आगाज मॉडलिंग से किया और 2003 में इन्होंने पाकिस्तानी ड्रामा और फिल्म इंडस्ट्री में कदम रखा। इनके इंडस्ट्री में मौजूद एक से बढ़कर एक कारनामा मौजूद है। 2007 में इन्होंने फवाद फारूक से शादी की, जिनसे इनकी एक बेटी भी पैदा हुई। ये दोनों अपनी बेटी के साथ एक खुशगवार जिंदगी बसर कर रहे थे, मगर फिर फिजा अली ने अचानक से अपने फैंस को ये बताया कि ये अपने शोहर से तलाक ले चुकी हैं। शादी के 10 साल बाद 2017 में इनके दरमियान भी तलाक हो गई। दूसरी मर्तबा शादी के लिए इन्होंने पाकिस्तानी कामयाब तरीन बिजनेस और एक्टर एयाज मलिक का इंतखाब किया, मगर अफसोस की पहली शादी की तरह इनकी ये शादी भी 2019 में तलाक की नजर हो गई। और ये शादी तलाक की नजर क्यों हुई, फिजा अली ने इसके बारे में कोई भी वजह नहीं बताई, जबकि पहले शोहर से अलहदगी के वक्त इन्होंने काफी कुछ कहा था। हाल ही में इनकी तीसरी शादी की अफवाहें भी सामने आ रही है कि इन्होंने सराइकी के सिंगर जिशान रोकड़ी से तीसरी शादी कर ली है, जबकि ये बात झूठ है और इन दोनों की जानिब से भी इस बात को मुस्तरद कर दिया गया है। इनका कहना है कि ये दोनों अच्छे दोस्त हैं और एक साथ काम करना पसंद करते हैं और करते रहेंगे, जबकि अवाम को अभी तक भी सुकून नहीं आया और आज भी इनकी तीसरी शादी की अफवाहें गर्दिश करती हुई नजर आती हैं। इनकी तीसरी शादी जिशान रोकड़ी से तो नहीं होगी, लेकिन इनकी तीसरी शादी की जो अफवाहें फैल रही हैं उन अफवाहों में कहीं न कहीं कोई सदाकत भी जरूर मौजूद है। फिजा अली जल्द ही अपने तीसरे शोहर को भी मंजर-ए-आम पर ले आएंगी। नंबर 3 खालिद मलिक। इंडस्ट्री में मौजूद खालिद मलिक एक मल्टी टैलेंटेड अदाकार माने जाते हैं। इन्होंने काला डोरिया ड्रामे में काम करने से काफी ज्यादा शोहरत समेटी। पहली शादी इनकी बहुत कम उम्र में हुई, जो कि 3 साल बाद तलाक की नजर हो गई। दूसरी शादी भी इनकी ज्यादा देर तक न चल सकी और वो भी तलाक पर खत्म हो गई। फिर तीसरी मर्तबा इन्होंने शादी के लिए कामयाब तरीन अदाकारा जवेरिया अब्बासी की कजन मारूफ अब्बासी का इंतखाब किया। इनकी तीसरी शादी अभी तक कामयाबी से चल रही है। इस वक्त ये 2 बेटे और एक बेटी के वालिद है। ये न सिर्फ कामयाब तरीन अदाकार है बल्कि ये होस्ट, मॉडल, आरजे, पब्लिक स्पीकर होने के साथ साथ एज अ मोटिवेशन स्पीकर की हैसियत से भी काम कर चुके हैं। ये अपने हर काम को बहुत ज्यादा पसंद करते हैं और अपने तमाम कामों में ही एक्टिव दिखाई देते हैं और शायद यही वजह है कि इनके बड़े बड़े अदाकारों के साथ बहुत अच्छी दोस्ती है और तमाम ही अदाकार इनके सब कामों को सराहते हुए नजर आते हैं। नंबर 4 अतीका ओडो। अदाकारा अतीका ओडो जो कि ड्रामों में एज ए सीनियर एक्टर की हैसियत से काम करती हुई नजर आती हैं। ये एक से बढ़कर एक ड्रामे में अदाकारी की जोहर दिखाती हुई नजर आ रही हैं। इनकी अदाकारी को काफी ज्यादा पसंद किया जाता है। यूं तो ये सीनियर एक्टर की हैसियत से काम करती हैं, लेकिन ड्रामों में अपने होने का एहसास दिलाती हैं और इनका किरदार काफी ज्यादा मेन होता है। इनका नाम भी इंडस्ट्री में मौजूद उन अदाकारों की लिस्ट में है जिनको 2 दफा तलाक का सामना करना पड़ा। इनकी पहली शादी 15 साल की उम्र में अनवर मसूद से हुई, जो कि मुश्किल से 6 साल ही चल सकी। दूसरी मर्तबा इन्होंने शादी के लिए जवेद अहमद का इंतखाब किया, जिनसे इनकी औलाद भी पैदा हुई, मगर अफसोस के रिश्ता खत्म करते वक्त इनकी ये औलाद भी रुकावट न बन सकी और दूसरी शादी भी तलाक पर खत्म हो गई। तीसरी मर्तबा इन्होंने 2012 में पॉलिटिशियन समर अली खान से शादी की। इस शादी के बाद ये एक पुरसुकून जिंदगी बसर कर रही हैं। अतीका ओडो इंडस्ट्री में मौजूद वो अदाकारा हैं जिन्होंने पाकिस्तान में सबसे पहले कॉस्मेटिक ब्रांड लॉन्च किया था। इनके ब्रांड को न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि बैरून मुमालिक में भी काफी ज्यादा पसंद किया जाता है। नंबर 5 हदीका कियानी।
अगर कहा जाए कि हदीका कियानी इंडस्ट्री में मौजूद सबसे ज्यादा खुदा तर्स और गरीबों का ख्याल रखने वाली अदाकारा हैं तो ये बात गलत ना होगी। जितनी ज्यादा गरीबों की ये इमदाद करती हैं इतनी हुकूमत भी नहीं करती। जब भी पाकिस्तान के गरीब इलाकों में कोई कुदरती आफत आती है तो हदीका कियानी सबसे पहले उनकी मदद करने को पहुँचती है। 1997 को इन्होंने पहली शादी की जो कि जल्द ही तलाक की नजर हुई। दूसरी मरतबा इन्होंने शादी के लिए अफगानी अमीर तरीन बिजनेसमैन का इंतखाब किया, मगर पहली शादी की तरह ये शादी भी ज्यादा देर तक ना चल सकी। हदीका कियानी ने अपनी दूसरी शादी से पहले 2005 में दी फाउंडेशन से एक बच्चा गोद लिया था। दूसरी शादी के निकाह होने के बाद इन्होंने तीसरी मरतबा शादी नहीं की और ये अपने अडॉप्टेड सन के साथ जिंदगी गुजार रही हैं। उसका नाम इन्होंने नादे अली रखा। ये अक्सर इंटरव्यूज में ये कहते हुए नजर आती हैं कि इनको कभी भी ये नहीं लगा कि नादे अली इनकी सगी औलाद नहीं बल्कि वो इनको अपनी सगी औलाद से भी बढ़कर है। नंबर 6, शमून अब्बासी। ड्रामा और फिल्मों में विलेन का किरदार निभाने वाले अदाकार शमून अब्बास एक कामयाब एक्टर, मॉडल, डायरेक्टर, राइटर और स्क्रीन राइटर साबित हो चुके हैं, मगर अफसोस कि ये एक अच्छे हमसफर साबित न हो सके और 3 बार इनको तलाक का सामना करना पड़ा। पहली मरतबा इन्होंने शादी के लिए कामयाब अदाकारा जवेरिया अब्बासी का इंतखाब किया। दूसरी मरतबा इन्होंने 2010 में फिरोज खान की बहन हुमामा मलिक से शादी करने का इरादा किया, जो कि न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि इंडिया में भी काफी ज्यादा पसंद की जाती है और इंडियन फिल्मों में भी काम कर चुकी है। इनके कपल को न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि इंडिया की जानिब से भी काफी ज्यादा पसंद किया गया, मगर फिर अचानक ही 2012 में इनके दरमियान भी अलहदगी हो गई और इनके भी तलाक की खबरें सामने आने लगी, जो कि बिल्कुल हकीकत पर मबनी थी। तीसरी मरतबा इन्होंने शादी के लिए जवेरिया रंधावा का इंतखाब किया, मगर पहली 2 शादियों की तरह इनकी तीसरी शादी भी तलाक की नजर हुई। यूं इनको 3 दफा तलाक का सामना करना पड़ा। नंबर 7, अदाकार फैसल कुरैशी। उन अदाकारों की बात चल रही हो जिन्होंने तलाक को मजाक समझ लिया हुआ है, वहाँ पर फैसल कुरैशी का जिक्र ना हो, ऐसे कैसे हो सकता है। तलाक के बाद तलाक देने वाले अदाकारों की लिस्ट में फैसल कुरैशी का भी नाम है। इन्होंने पहली शादी 18 साल की उम्र में आयशा आगा से की, जो कि इनकी पसंद की शादी थी, मगर अफसोस की पसंद की शादी होने के बावजूद भी ज्यादा देर तक ना चल सकी। अल्लाह ताला ने इनको बेटी की रहमत से भी नवाजा, मगर बेटी होने के बावजूद भी इन्होंने तलाक देने से बिल्कुल भी गुरेज न किया और अपना हंसा बसा घर उजाड़ दिया। दूसरी मरतबा इन्होंने 28 साल की उम्र में शादी की, जो कि जल्द ही तलाक की नजर हुई। फिर तीसरी मरतबा इन्होंने 2010 में सना फैसल से शादी की, जो कि अभी तक कामयाबी से चल रही है। नंबर 8, नुमान मसूद। ड्रामा में सीनियर एक्टर की हैसियत से काम करने वाले अदाकार नुमान मसूद की अदाकारी को काफी ज्यादा पसंद किया जाता है। इनका शुमार भी इंडस्ट्री में मौजूद उन अदाकारों की लिस्ट में है जो कि तलाक को खेल समझ लेते हैं। पहली शादी इन्होंने एक घरेलू खतून से की, जो कि ना चल सकी। दूसरी मरतबा इन्होंने को स्टार अरूज का इंतखाब किया, जो कि खुद किसी तारुफ की मुहताज नहीं। पहली शादी की तरह इनकी ये शादी भी ना चल सकी। तीसरी मरतबा शादी के लिए इन्होंने अपनी बेस्ट फ्रेंड समरीन का इंतखाब किया, जो कि अभी तक कामयाबी से चल रही है। नंबर 9, नूर बुहारी। नूर बुहारी इंडस्ट्री में मौजूद पहली वो अदाकारा है जिन्होंने 1, 2 या 3 नहीं बल्कि 5 शादियां कर रखी हैं। इनको 4 दफा तलाक का सामना करना पड़ा। पहली मरतबा इन्होंने हिंदू बिजनेसमैन से शादी की, जो कि 2 साल बाद खत्म हो गई। ये दोनों एक खुशगवार जिंदगी बसर कर रहे थे। इनके शोहर हिंदू बिजनेसमैन विक्रम नहीं चाहते थे कि ये शादी खत्म हो, लेकिन नूर बुहारी ने ये शादी खुद खत्म कर दी, क्योंकि इनका कहना था कि इनके शोहर इनको जबरदस्ती हिंदू बनाना चाहते थे और ये इस्लाम को नहीं छोड़ सकती। दूसरी मरतबा इन्होंने फारूक मिंगा से शादी की, जो कि पहली शादी की तरह बुरी तरह नाकाम हुई। तीसरी मरतबा इन्होंने सियासी शख्सियत ओन चौधरी का इंतखाब किया। ओन चौधरी से इन्होंने 2 मरतबा शादी की। ओन चौधरी से इनकी एक बेटी भी पैदा हुई, मगर फिर खुदा ही जाने के इनके दरमियान ऐसा क्या हुआ कि इन्होंने ओन चौधरी से तलाक ले ली। चौथी मरतबा इन्होंने वली हामिद से शादी की, जो कि 2 साल बाद तलाक की नजर हुई। फिर 5वीं मरतबा इन्होंने दोबारा ओन चौधरी से शादी की। जब इन्होंने दोबारा ओन चौधरी से शादी करने का फैसला किया तो अवाम ने इनको काफी ज्यादा ट्रोल किया कि अगर ओन चौधरी इतने ही अच्छे थे तो पहले उनसे तलाक क्यों ली, जिसकी वजह इन्होंने ये बताई कि ये अपनी बेटी की वजह से ओन चौधरी से दोबारा शादी कर रही हैं। इस वक्त ये इंडस्ट्री को छोड़ चुकी हैं और एक खुशगवार जिंदगी बसर कर रही हैं। नंबर 10, फिरोज खान। अदाकार फिरोज खान, जो कि ड्रामों में एंग्री यंग मैन की हैसियत से अदाकारी के जोर दिखाते हुए नजर आते हैं। यकीनन ये किसी तारुफ के मोहताज नहीं। इनकी शोहरत की चर्चा न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि इंडिया में भी काफी ज्यादा है। 2018 में इन्होंने अपनी कजन सैयदा अलीजा फातिमा से शादी की, जो कि बुरी तरह नाकाम हुई और 2022 में तलाक पर खत्म हो गई। इनकी पहली शादी का एंड एक इंतहाई भयानक हुआ था और इस भयानक इंजाम के बाद इन्होंने ये डिसाइड किया था कि अब ये अपनी पर्सनल लाइफ को सोशल मीडिया पर रिवील नहीं करेंगे। कुछ अर्सा पहले इन्होंने दूसरी शादी की, लेकिन अब इनकी दूसरी शादी की तलाक की खबरें भी सामने आ रही हैं, जिस पर इन्होंने मुकम्मल तौर पर खामोशी इख्तियार की हुई है। इन्होंने अपनी वाइफ के साथ सोशल मीडिया अकाउंट्स पर तस्वीर शेयर की थी और वो अचानक ही डिलीट कर दी, जिस पर यह कहा जा रहा है कि इनकी और इनकी वाइफ के दरमियान अलहदगी हो चुकी है। नंबर 11, नुमान जावेद।
अदाकार नुमान जावेद जो कि इंडस्ट्री में मौजूद कामयाब तरीन अदाकार होने के साथ साथ सिंगर भी हैं। इनकी पहली शादी चंद माह ही चल सकी। दूसरी मरतबा इन्होंने फरीहा परवेज से शादी की जो कि इनकी तरह ही कामयाब तरीन सिंगर हैं। पेशे के लिहाज से एक होने के बावजूद भी ये दोनों एक न रह सके। तीसरी मरतबा इन्होंने शादी के लिए जाना मलिक का इंतखाब किया। जाना मलिक से तलाक होने की वजह जब इनसे पूछी गई तो इन्होंने कहा कि मैंने अपनी तरफ से हर मुमकिन कोशिश की इस रिश्ते को बचाने, लेकिन जाना मलिक की वालदा नहीं चाहती थी कि ये रिश्ता ज्यादा देर तक चल सके और जाना मलिक ने अपनी वालदा की मानी और इस रिश्ते को खत्म कर दिया। नंबर 12, फखरे आलम। पाकिस्तानी जाने मानी सेलिब्रिटी और अदाकार फखरे आलम का शुमार भी इन्हीं अदाकारों की लिस्ट पे है। इनको भी 2 दफा तलाक का सामना करना पड़ा। मेरियां यादां दे सहारे जी लै भी सजन प्यारे, वादा मेरा कदी न भुलावी, सच्चा प्यार कदी नहीं मरदा, मौला मानू बख्श दे 2 पल दी जिंदगी के रो। नाज़रीन के अलावा भी और भी बेशुमार अदाकार हैं जिनको हम फिर किसी और वीडियो में मेंशन करेंगे। उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर भी प्रेस कर दें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।